Hello everyone. As you know that we are doing our chapter number 4 local government in urban areas and civics. We have done till the urban local bodies introduction. What is the urban local body? And today we will do the municipalities. You can watch the previous video again. And today we are starting municipalities topic. So urban local bodies are further classified into different types of municipalities based on population size. हमने पढ़ा था कि अर्बन लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारी डिफरेंट टाइप्स में मतलब क्लासीफाई होती हैं, वो अलग अलग सबकी ड्यूटीज़ दी हुई हैं. जैसे हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये हमारा चार्ट था, इसमें देखो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड टाउन काउंसिल्स. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को हम नगर निगम कहते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को हम नगर पालिका कहते हैं एंड टाउन काउंसिल्स को हम नगर पंचायत कहते हैं. तीनों ही वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं कि छोटे छोटे वार्ड्स में इनको डिवाइड कर दिया जिससे अच्छे से हम अच्छे से इसको मैनेज कर सकें, एडमिनिस्टर कर सकें. सो अब है कि पॉपुलेशन साइज़ पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहेगा, कहाँ हमारा म्यूनिसिपल काउंसिल रहेगा एंड कहाँ हमारा टाउन काउंसिल मीन्स नगर पंचायत रहेगी. तो ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है. सो फर्स्ट इज नगर पंचायत गवर्न सेमी अर्बन एरियाज विच आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन. इट मीन्स देखो नगर पंचायत वहाँ होती हैं जो गांव से शहर, थोड़ा सिटी की तरफ को डेवलप हो रही हैं जगह. जो प्लेसेस गांव से शहर की तरफ में डेवलप हो रही हैं उन जगहों में नगर पंचायत होती है. वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, उसको हम सेमी अर्बन एरिया कहते हैं. सेमी अर्बन मतलब थोड़ा वो सिटी जैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट आ गया, उसमें कुछ हॉस्पिटल बन गए, कुछ मार्केट्स बन गई गाँव के आसपास बाहर की तरफ, एंड इसलिए वहाँ पर नगर पंचायत आ जाती हैं. देन म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पालिका जिसको हम कहते हैं, इंग्लिश में म्यूनिसिपल काउंसिल, हिंदी में नगर पालिका. मैनेज सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 10 लाख. जिन शहरों में, जिन सिटीज़ की पॉपुलेशन 10 लाख से कम होती है, मतलब जिन सिटीज़ में 10 लाख से कम लोग रहते हैं, उन जगहों पर, उन सिटीज़ में म्यूनिसिपल काउंसिल्स रहेगी. तो जो भी सिटीज़ आपको छोटी दिखती हैं कि छोटी सिटीज़ हैं कुछ, वहाँ पर 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वहाँ हमारा नगर पालिका मिलेंगे, म्यूनिसिपल काउंसिल्स मिलेंगे, वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं मिलेंगे. Then municipal corporation oversee large cities with a population exceeding 10 lakh. लाइक जैसे हमारा मेरठ, 10 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है मेरठ की, तो वहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है मेरठ सिटी में. लार्ज सिटी है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है यहाँ पर, नगर निगम, म्यूनिसिपल काउंसिल नगर पालिका, टाउन काउंसिल नगर पंचायत. सो ये हमारा पॉपुलेशन वाइज डिस्क्राइब किया हुआ है. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्सीडिंग 10 लाख पॉपुलेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन एंड नगर पंचायत आर द सेमी अर्बन एरियाज विच आर कन्वर्टिंग या विच आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन. मतलब जो कन्वर्ट हो रहे हैं, जो ट्रांजिशन हो रहा है जिनका रूरल से गाँव से शहर की तरफ. नाउ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑल्सो कॉल्ड अ नगर निगम. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नगर निगम भी कहते हैं. गवर्न द लार्जेस्ट सिटीज़. ये लार्जेस्ट बड़ी सिटीज़ को गवर्न किया जाता है, नगर निगम गवर्न करता है. इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द सिटी. इसमें जो भी सिटी के रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं, जिनका लिस्ट में नेम होता है वोटर्स का, उसमें मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. एनीवन एज्ड 21 और अबव कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन. सिटी में से हमारे जैसे मेरठ सिटी है, उसमें जो भी 21 की एज से अबव होंगे वो इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, मींस वो लड़ सकते हैं इलेक्शन को. फॉर इलेक्शंस, वोटिंग के लिए तो हमें 18 ईयर्स से राइट मिल जाता है, बट हमें अगर इलेक्शन में जाना है, हमें एज अ रिप्रेजेंटेटिव हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हम 21 की एज होनी चाहिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए. फॉर इलेक्शंस द सिटी इज़ डिवाइडेड इंटू वार्ड्स एंड ईच वार्ड इलेक्ट्स अ काउंसलर. जो सिटी होती है वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती है, मतलब छोटे छोटे वार्ड्स होते हैं. जैसे आपका जहाँ एरिया में रहते होगे वहाँ वार्ड नंबर होगा कि आप किस वार्ड नंबर में रहते हैं. जैसे 2-3 जो कॉलोनीज़ होती हैं उनका एक वार्ड हो जाता है, तो वो 2-3 आप अपने यहाँ का पता कर सकते हैं हमारा वार्ड नंबर कौन सा है अगर आप सिटी में रहते हैं. तो द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू वार्ड्स और उस हर एक वार्ड का अपना काउंसलर होता है जिसको हम सभासद कहते हैं. नॉर्मली जनरल हमारे लैंग्वेज में उसको सभासद यूज़ किया जाता है वर्ड, वैसे वार्ड काउंसलर बोला जाता है उनको. सम सीट्स आर रिजर्व फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स एंड वीमेन. जो कुछ सीट्स हैं इसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो रिजर्व रहती हैं डिसएडवांटेज ग्रुप और वीमेन के लिए. एमपीज़ एंड एमएलएज फ्रॉम द सिटी आर ऑल्सो द मेंबर्स. म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो हमारे मेरठ के एमपी हैं, एग्जाम्पल हम मेरठ का ले रहे हैं, वैसे ये सब जगह फॉलो होता है यही वाली चीज़,
कि अगर हमारे जो मेरठ के एमपी हैं और एमएलए जितने भी एमएलएज हैं वो सारे के सारे हमारे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है मेरठ का नगर निगम है उसके मेंबर्स होते हैं। एक्सपीरियंस्ड सिटीजन्स में बी नॉमिनेटेड एज मेंबर्स कॉल्ड एल्डरमैन। जो हमारी सिटी के कुछ एक्सपीरियंस सिटीजन्स होते हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है, उनके लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, उनको नॉमिनेट किया जाता है, जो कुछ फेमस होते हैं या कुछ एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनको एल्डरमैन बोला जाता है।